नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पांडे सनातनी में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम सुनेंगे प्रदोष व्रत कथा। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। दोस्तों, प्रदोष व्रत के उपलक्ष्य में हम उनसे जुड़ी हुई एक सुंदर पौराणिक कथा सुनेंगे। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। श्री सूत जी गोस्वामी ने कहा, त्रयोदशी तिथि में संध्या काल को प्रदोष कहा जाता है और प्रदोष के समय महादेव जी कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और देवताओं उनके गुणों का स्तवन करते हुए इसीलिए धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को प्रदोष के नियम पूर्वक भगवान शिव की पूजा, होम कथा, गुणगान करना चाहिए। एक समय विदर्भ देश में सत्य नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। वे सदैव धर्मों से तत्पर, धीर, सुशील और सत प्रतिज्ञा थे। वे धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन किया करते थे और ऐसे बहुत समय सारा सुखमय जीवन व्यतीत हो रहा था। कुछ दिन बाद अचानक शाल्व देश के राजाओं ने इस विदर्भ नगर पर आक्रमण कर दिया। यह देखकर विदर्भ विशाल सेना के साथ युद्ध में उतर पड़े। दुर्भाग्य से शालों की बहुत बड़ी सेना मारी गई, लेकिन अंत में विदर्भ राज भी उनके हाथ से मारे गए। उनका भयंकर पराजय हुआ। मंत्रियों सहित उस महारथी वीर राजा के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक भी वहां से चले गए और उस समय विदर्भ राज सतर की पवित्रता पत्नी अत्यंत शोकग्रस्त हो गई और उसी क्षण में राजभवन से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ी। वह गर्भवती थी। प्रातः काल होने पर धीरे धीरे मार्ग से जाती हुई वह उस साध्वी प्राणी ने बहुत दूर तक रास्ता तय कर लिया और उसके बाद वह एक स्वच्छ तालाब पर पहुंची। तालाब के किनारे एक वृक्ष था। वह उस वृक्ष के नीचे बैठ गई। उस समय वह रानी गर्भवती थी और उस पतिव्रता रानी ने उत्तम गुणों से युक्त शुभ मुहूर्त में एक पुत्र को जन्म दिया। तत्पश्चात वह रानी जल पीने की इच्छा से जलाशय में उतरी और उसी क्षण एक मगरमच्छ ने आकर उन्हें अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार वह बालक जन्म लेते ही माता पिता से विहीन हो गया। भूख तथा प्यास से पीड़ित होकर उस सरोवर के किनारे जोर जोर से रोने लगा। जब वह इस प्रकार क्रुंदन कर रहा था तो उसी समय एक भाग्यवश एक श्रेष्ठ ब्रह्माणी वहां आई। उसकी गोद में भी 1 वर्ष का बालक था। वह निर्धन और विधवा थी। घर घर भीख मांगकर जीवन निर्वाह किया करती थी। उसका नाम था उमा। जब उस ब्रह्माणी ने उस राजकुमार को देखा तो उसे बहुत बड़ी दया आई और उसने मन ही मन विचार किया, ओहो, यह तो बड़ा आश्चर्य की बात है। यह नवजात शिशु जिसकी नाल भी अभी तक नहीं कटी है, वह यहाँ पड़ा हुआ है। ना जाने इसकी माँ कहाँ चली गई, इसका पिता कौन है। दीन अनाथ बालक बिना बिस्तर के भूमि पर सो रहा है। ना जाने यह चांडाल का पुत्र है या शूद्र का या वैश्य का बालक है या ब्राह्मण का या फिर क्षत्रिय का। कैसे इसका निश्चय किया जाएगा। मैं इस शिशु को उठाकर अपने सगे पुत्र की तरह पालन अवश्य कर सकती हूँ, लेकिन यह किस कुल से है मुझे पता नहीं है, इसलिए इसे छूने का साहस नहीं हो रहा है। जब वह इस प्रकार की सोच रही थी तो उसी समय कोई सन्यासी महात्मा वहां पर आ पहुँचे। वह ऐसे लग रहे थे मानो साक्षात भगवान भोलेनाथ हो। उस श्रेष्ठ भिक्षु सन्यासी ने उस स्त्री से कहा, हे ब्रह्माणी, चिंता मत करो, हृदय का संशय वृत्ति को दूर करो और इस बालक को रक्षा करो। इससे तुम शीघ्र ही परम कल्याण को प्राप्ति करोगी। इतना कहकर वे दयालु भिक्षु सन्यासी वहां से चले गए और उस ब्रह्माणी ने उसकी बातों पर विश्वास करके उस बालक को अपने साथ अपने वहां उठा ले आए। उस राजकुमार का ब्रह्माणी ने अपने बेटे की तरह पालन पोषण किया। एक चक्र नामक नगर में उसका घर था। वह भिक्षा के अन्न से ही अपने पुत्र और राजकुमार दोनों का पालन पोषण करती थी। ब्रह्माणी ने पुत्र के साथ साथ राजा के पुत्र को भी संस्कार दिया। अब वह दोनों बालक सर्वत्र सम्मानित होकर दिन ब दिन बढ़ने लगे थे।
समय आने पर उसका उपनयन संस्कार हुआ और दोनों बालकों एक साथ रहकर नियम का पालन करने लगे। एक दिन वह ब्रह्मचारी उन दोनों बालकों के साथ भिक्षा मांगती हुई देव योग से देव मंदिर में पहुंची। उन दोनों बालकों को देखकर वहां पर उपस्थित परम बुद्धिमान श्रेष्ठ शांडिल्य ने कहा, देव का बल बड़ा विचित्र है। कर्मों का उल्लंघन करना किसी भी जीव के लिए अत्यंत कठिन है। देखो ना, यह बालक दूसरी माता के शरण लेकर भिक्षा से जीवन निर्वाह कर रहा है। इस ब्रह्मचारी को श्रेष्ठ माता के रूप में पाकर ब्राह्मण बालक के साथ ब्राह्मण भाव से प्राप्त हो रहा है। और जब उस ब्रह्मचारी ने ऋषि शांडिल के यह वचन सुने तो वह अत्यंत आश्चर्य हुई। उसने भरी सभा में मुनि को प्रणाम करके पूछा, हे ब्राह्मण, एक सन्यासी के कहने पर मैं इस बालक को अपने घर ले आई थी। यद्यपि अभी तक मुझे इसके कुल का पता नहीं चला है, फिर भी मैं अपने पुत्र की भांति इसका पालन पोषण करती हूँ। आप तो ज्ञान के नेत्रों से देखते हैं, इसलिए कृपया आप मुझे बताएं कि यह बालक किस कुल से उत्पन्न है और इसके माता पिता कौन है। यह सुनकर मुनि ने कहा, हे ब्रह्मचारी, यह विदर्भ देश का राजा का पुत्र है। और इस प्रकार कहकर मुनि ने उस बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने की और माता का द्वारा ग्रस्त हो जाने के संपूर्ण समाचार कह सुनाया। यह सुनकर ब्रह्मचारी और भी आश्चर्य हुई। फिर उसने प्रश्न किया, हे मुनिराज, राजा संपूर्ण भोगों को छोड़कर युद्ध में क्यों मर गए और इस बालक को दरिद्रता कैसे प्राप्त हुई, और यह बालक अपनी दरिद्रता को पूर्णतः नष्ट करके पुनः राज्य कैसे प्राप्त कर पाएगा। मेरा यह पुत्र भी भिक्षा से जीवन निर्वाह करता है, अतः इसकी दरिद्रता के निवारण का भी क्या उपाय है, यह बताने की कृपा करें। यह सुनकर ऋषि शांडिल ने कहा, इस राजकुमार के पिता विदर्भ राज पूर्व जन्म के पांडव देश के राजा थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना में संलग्न थे। उसी समय नगर में कोलाहल मच गया। उस उत्कृष्ट शब्दों को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शिव की पूजा छोड़कर नगर में सो फैलने की आशंका से राजभवन से बाहर आ गए। उसी समय राजा को महाबली मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके पास ले आया। वह शत्रु पांड राजा एक सामंत था। उसे देखकर राजा ने क्रोध पूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात्रि में भोजन भी कर लिया और इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिव जी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वहीं राजा दूसरे जन्म में विदर्भ हुआ। शिव जी के पुत्र पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं से उनको सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में उसका पुत्र था, वही इसी जन्म में भी हुआ। शिव जी की पूजा का उल्लंघन करने के कारण वह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौतन को मार डाला था और उस महान पाप के कारण वह इस जन्म में ग्राह के द्वारा मारी गई। हे ब्रह्मचारी, अब मैं तुम्हें सत्य वचन कहने जा रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। इस भयंकर संसार को प्राप्त हुए जीव के लिए ईश्वर के चरणारविंदों की सेवा से ही सार वस्तु है। जो प्रदोष काल में अनन्य चित्त होकर परमेश्वर के चरणारविंदों की पूजा करते हैं, वे संसार में सदैव बढ़ने वाले धन धान स्त्री पुत्र सौभाग्य और संपत्ति के द्वारा सबसे बढ़कर माने जाते हैं। तुम्हारा यह पुत्र भी पूर्व जन्म में से उत्तम ब्राह्मण था और संपूर्ण आयु केवल दान लेने में ही बिताई है। यज्ञादि सत्कर्म नहीं किए, इसीलिए वह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है और उस दोष का निवारण करने के लिए अब उसे भगवान शिव की सेवा करना चाहिए। यह सुनकर ब्रह्मचारी ने कहा, हे मुनिवर, कृपया आप पूजन की संपूर्ण विधि और उसका क्रम बताएं। किस प्रकार प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करके यह दोनों बालक अपने अपने दोषों से मुक्त हो सकते हैं। ब्रह्मचारी के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर ऋषि शांडिल ने कहा, दोनों पक्षों के त्रयोदशी को मनुष्य जब निराहार रहे और तब सूर्यास्त में 3 घड़ी पहले स्नान करे,
फिर श्वेत वस्त्र धारण करके धीर पुरुष संध्या तथा जप इत्यादि नित्य कर्म की विधि पूर्वक मूरी मौन होकर शास्त्र विद्या का पालन करते हुए भगवान शिव की पूजा आरंभ करें। भगवान की विग्रह के आगे भूमि को शुद्ध जल से भली भांति लीप पोत कर सुंदर मंडल बनाएं। धौ वस्त्र धारण करें और उस मंडप को चारों ओर से घेर दें। ऊपर से चंदाओं लगाकर फल फूल नवीन अंकुरों से सजाएं। मंडल के मध्य की भूमि पे 5 रंगों से युक्त विचित्र कमल अंकित करके उस पर शुद्ध सुस्थिर आसन बिछाकर बैठें और हृदय से भक्ति भाव से युक्त होकर पूजा की सभी सामग्रियों के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। पूर्ण मनोभाव के साथ भगवान शिव को प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहें, हे देव आपकी जय हो, हे सनातन शंकर संपूर्ण देवताओं के अर्धीश्वर सभी वर को देने वाले, हे प्रभु आपकी जय हो, आपके प्रसाद से मेरे हर सदैव आनंद रहे, समस्त पापों के भय का अपहरण करके मेरी रक्षा कीजिए। मैं महान दरिद्र के समुद्र में डूबा जा रहा हूँ, बड़े बड़े पापों ने मुझे आक्रांत कर लिया है, कृपया मुझ पर प्रसन्न होइए। एक निर्धन व्यक्ति को इस प्रकार भगवान शिव को प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान शिव की प्रार्थना करते हुए कहना चाहिए, हे भगवान शिव आपकी कृपा से मुझे मेरी समृद्धि बनी रहे, मेरे राज्य में लुटेरे ना हो, सभी लोग निरपराध होकर पृथ्वी का अकाल महामारी इत्यादि से संताप शांत हो जाए, संपूर्ण दिशाओं में सुख का साम्राज्य छा जाए। इस प्रकार प्रदोष व्रत के दिन गिरजापति भगवान शंकर की आराधना करें। अगर यह दोनों बालक इसी प्रकार भगवान शंकर की पूजा प्रत्येक प्रदोष के दिन करेंगे तो वर्ष भर के अंदर ही इन्हें उत्तम सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। सांडिल्य मुनि की वचन सुनकर उस ब्रह्मचारी ने दोनों बालकों के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम किया, इस प्रकार कहा, हे भगवान मैं आपके दर्शन मात्र से ही कृतार्थ हो गई। यह दोनों बालक आज से ही आपकी शरण में हैं। यह मेरा पुत्र और इसका नाम सुचिव्रत है। यह राजकुमार जिसका नाम मैंने धर्मगुप्त रखा है। यह दोनों बालक और मैं सभी के आपके चरणों के दास हैं, कृपया आप हम पर सबका उद्धार कीजिए। इस प्रकार शरण में आए हुए ब्रह्मचारी को सुंदर वचनों द्वारा आश्वासन देकर मुनि सांडिल्य ने उसके दोनों बालकों को भगवान शंकर की आराधना का मंत्र विद्या का उपदेश दिया और फिर दोनों बालक तथा ब्रह्मचारी मुनि की आज्ञा लेकर वहां से चले गए। दोनों बालक प्रत्येक प्रदोष व्रत को दिन मुनिवर के उपदेश सुनकर भगवान शिव की आराधना करने लगे और इस प्रकार पूजा आराधना करते हुए 10 राजकुमार दोनों के 4 महीने सुखपूर्वक बीत गए। एक दिन दजुक राजकुमार को लिए बिना ही नदी के तट पर स्नान करने चले गए। वहां झरने के जल को आघात में कोई खाई हुई भूमि कट जाने से उसका घड़ा हुआ एक भारी खजाने का कलश चमक रहा था। उस पर ब्राह्मण कुमार की दृष्टि पड़ी। उसे देखकर वह अत्यंत हर्षित हुआ और कौतूहल से भरकर आश्चर्यचकित हो गया। उसे देवता के प्रसाद से प्राप्त हुआ समझकर वह सिर पर लेकर उसे घर आ गया और घर के अंदर उस घड़े को रखकर माता से कहा, माँ यह भगवान शंकर का प्रसाद है, देखो उन्होंने दया करके घड़े के रूप में यह खजाना हमें दिया है। तब उस पतिव्रता ब्रह्मचारी ने राजकुमार को भी बुलाकर कहा, पुत्रों इस खजाने के घड़े में तुम दोनों आपस में बराबर बराबर बांट लो। माता की यह बात सुनकर ब्राह्मण के पुत्र को प्रसन्नता हुई, लेकिन राजपुत्र ने कहा, माता यह तुम्हारे ही पुत्र के पुण्य से प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं इस खजाने को बांट कर लेना नहीं चाहता हूँ। अपने पुण्य से प्राप्त हुए खजाने को ही मैं स्वयं ही उपभोग करूँगा। भगवान शिव मेरे ऊपर भी अवश्य ही कृपा करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों राजकुमारों के उसी घर में 1 वर्ष व्यतीत हो गए।
एक दिन राजकुमार उस ब्राह्मण कुमार के साथ बसंत ऋतु में वन में भ्रमण के लिए गया। कुछ दूर जाने पर उन्होंने सैकड़ों गंधर्व कन्याओं को परस्पर क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देखकर ब्राह्मण कुमार ने दूर से ही राजकुमार से कहा, यहाँ से आगे जाना उचित नहीं है, क्योंकि इधर स्त्रियां विचरण कर रही हैं। यह रमणीय छल करने वाली और वाणी द्वारा विनय करने में कुशल होती हैं। यह पुरुषों को अपनी ओर दृष्टि में से ही मोहित कर लेती हैं। इसलिए अपने धर्म तत्पर पर ब्रह्मचारी कभी भी स्त्रियों के समीप जाकर उनके साथ वार्तालाप न करें। ऐसा कहकर ब्राह्मण कुमार वहां से चला गया और दूर जाकर खड़ा हो गया। लेकिन राजकुमार अकेला ही निर्भय होकर स्त्रियों के उस क्रीड़ा स्थली की ओर चला। उन गंधर्व कन्याओं में से एक ने राजकुमार को आते हुए देखा। मन ही मन कुछ विचार किया और सखियों से कहा, सहेलियां, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक उत्तम वन है। वहाँ विचित्र चंपा, अशोक, कुनान और वकुल के वृक्ष खिले हुए हैं। वहाँ जाकर तुम सब लोग फूल तोड़ो, तब तक मैं यहाँ बैठती हूँ। तुम फूलों की संग्रह करके यहाँ आ जाना। उस प्रकार आदेश देने पर सखियां वन के भीतर चली गईं और वह गंधर्व कन्या राजकुमार पर दृष्टि लगाए हुए वहीं खड़ी रही। गंधर्व कन्या ने अपने पास आए हुए राजकुमार को बैठने के लिए कोमल पल्लवों के आसन दिया। फिर पूछा, हे कमल नयन, आप कौन हैं, किस देश से और यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? इसके पुत्र और उस किसके पुत्र हैं और इस प्रकार पूछने पर राजकुमार ने अपना संपूर्ण परिचय दिया। मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ। मेरे पिता और माता बचपन में ही मर चुके हैं। शत्रुओं ने मेरे राज पर अधिकार जमा लिया है और मैं दूसरे राज में गुजारा कर रहा हूँ। यह सब सुनकर राजकुमार ने उस गंधर्व कन्या से पूछा, हे सुंदरी, आप कौन हैं? यहाँ आपका क्या कार्य है और आप किसकी पुत्री हैं? तो उस कन्या ने कहा, हे राजकुमार, एक द्रविक नामक गंधर्व है जो समस्त गंधर्व कुल के अवर्ण माने जाते हैं। मैं उन्हीं की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। मैं आपकी अभिलाषा जान चुकी हूँ। आपके मन मेरे अंदर अशांत हो गया है। उसी प्रकार देव ने मेरे मन में भी आपके लिए उत्कंठा भर दी है। अब हम दोनों स्नेह भंग नहीं होना चाहिए। इस प्रकार कहकर गंधर्व कुमारी ने अपने गले से मोती का हार निकालकर राजकुमार को भेंट में दिया। उसे प्राप्त करके राजकुमार ने पूछा, हेरु, मैं एक बात कहता हूँ, मैं राजहीन हूँ और निर्धन हूँ। तुम मेरी प्रिय कैसे होना चाहती हो? यह सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा, आपका कहना उचित है। मैं पिता की आज्ञा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करूँगी। आप इस समय पर मेरे घर पधारें और परसों प्रातःकाल पुनः यहीं पर दर्शन दीजिएगा। आपसे कुछ हमारा कार्य है। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या अपनी सखियों के साथ जैसे आई थी वैसे ही चली गई। राजकुमार भी हर्षपूर्वक ब्राह्मण कुमार के पास लौट गया। उसने ब्राह्मण पुत्र से सारी बात कही और उसके साथ घर प्रस्थान कर गया। तत्पश्चात पूर्व निश्चित समय पर आने पर राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ उसी स्थान पर गया। उस स्थान पर पहुंचकर राजकुमार ने देखा गंधर्व राज और उसकी कन्या दोनों उपस्थित थे। गंधर्व राज ने वहां पर आए हुए दोनों कुमार को अभिवादन किया और सुंदर आसन पर बिठाकर उनसे कहा, हे विदर्भ राजकुमार, मैं कल कैलाश पर्वत पर गया था। वहां मैंने पार्वती जी के साथ महादेव जी के दर्शन किए। उन्होंने मुझे बुलाकर सभी देवताओं के समीप इस प्रकार कहा, पृथ्वी तल पर धर्मगुप्त नाम से प्रसिद्ध एक राजकुमार है। इसका इस समय राज छिन गया है। शत्रुओं ने उसके देश को अपने अधिकार में कर लिया है। अब वह बालक अपने गुरु की आज्ञा से सदा मेरी आराधना में संलग्न रहता है और उसी के प्रभाव से आज उसके समस्त प्रीत मेरे स्वरूप को प्राप्त कर गए हैं। तुम भी उस राजकुमार की सहायता करो। जब शत्रुओं को मारकर उसने राज सिंहासन पर आसीन हो जाए तो महादेव जी की प्रकार आज्ञा देने पर मैं अपने घर आ गया
और यहाँ पर मेरी कन्या ने भी तुम्हारे लिए बहुत प्रार्थना की है और यह सब कुछ भगवान शिव की प्रेरणा से ही हो रहा है। ऐसा समझकर मैं इस कन्या को साथ लेकर आया हूँ, इसलिए अपनी पुत्री सुमति को मैं तुम्हें इस पत्नी रूप में प्रदान करता हूँ। भगवान शिव की आज्ञा से शत्रुओं को मारकर तुम्हें तुम्हारे राज्य पर बिठाऊंगा। अपने उस नगर में तुम अपनी धर्मपत्नी के साथ 10,000 वर्षों तक मनवांछित सुख भोग कर अंत में भगवान शिव के लोक में जाओगे और वहां भी मेरी यह कन्या तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत रहेगी। इस प्रकार कहकर गंधर्व राज उसी वन में राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। चंद्रमा के समान चमकीली चूड़ामणि और चमकते हुए मोतियों के मनोहर हार, दिव्य आभूषण, वस्त्र, वर्ण बने हुए बहुत सारे सामान, 10,000 हाथी, 1,00,000 नीले घोड़े और हजारों सोने के बड़े बड़े रथ प्रदान किए। अंत में एक दिव्य रथ इंद्र के धनुष के समान विशाल धनुष, सहस्त्र अस्त्र शस्त्र, अक्षय बाणों से भरे हुए तरकस, अवैध स्वर्ण कवच और शत्रुओं का संहार करने वाली शक्ति भी दी। अपनी पुत्री की सेवा के लिए गंधर्व राज ने प्रसन्नचित 5,000 दासियों दी। इसके अलावा राजकुमार की सहायता के लिए उन्होंने अत्यंत उग्र गंधर्वों की चतुर्णी सेना दी। और यह सब कुछ प्राप्त करके राजकुमार अपनी मनवांछित पत्नी के साथ अत्यंत प्रसन्न हुआ। पुत्री का विवाह करवाकर गंधर्व राज वापस स्वर्ग लोक चले गए। धर्म युक्त विवाह के उपरांत गंधर्वों की सेना के साथ अपने नगर में गए और वहां उन्होंने शत्रु सेना का संहार करके राजधानी में प्रवेश किया। श्रेष्ठ ब्राह्मण और मंत्रियों ने मिलकर राजकुमार का अभिषेक किया। जिस ब्राह्मण पत्नी ने उनका अपने पुत्र की भांति पालन किया था, वह उसकी माता हुई और ब्राह्मण पुत्र उसका भाई हुआ और गंधर्व राजपुत्री अंशुमति महारानी के पद पर प्रतिष्ठित हुई। इस प्रकार भगवान शंकर की आराधना करके धर्मगुप्त विदर्भ देश का राजा हो गया और इसी प्रकार दूसरे लोग भी प्रदोष व्रत के दिन गिरजापति की आराधना करके मनवांछित फल और मनोकामनाओं को प्राप्त करते हैं। प्रदोष व्रत रखने वाले की मनोकामना पूर्ण होती है। बोलिए शिव भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।